अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अदारिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। साल 2022 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और अब से कुछ रोज़ बाद साल 2023 शुरू होने वाला है। यानी हम बहुत जल्द पुराने साल से नए साल में कदम रखने जा रहे हैं। ऐसे में अवाम की मौजूदा हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, अवाम मौजूदा हुकूमत को नए साल के हवाले से क्या खसूसी मैसेज देना चाहती है, आइए जानते हैं अवाम की ज़ुबानी। मौजूदा हुकूमत तबाही, डिस्ट्रक्शन, जितनी जल्दी कौम की जान छूटे वरना ये पाकिस्तान डूब रहा है। लिहाजा जितनी जल्दी अवाम पे रहम करे, मुल्क पे रहम करे, क़ायद आज़म के रूह पे रहम करे, अल्लामा इकबाल के रहम पे रूह पे रहम करे। डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन है। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए यही मैसेज है हमारा कि उनकी जो है टाइम अब जल्द से जल्द ख़त्म होने वाला है, तो ये है वो अपनी तैयारियां कर लें। बाकी है इंशाल्लाह खान की जीत होगी और वही आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होगा। और इम्पोर्टेड जैसे उन्होंने बात की कि अपनी तैयारियां कर लें इम्पोर्टेड हुकूमत, तो यही है बस। कोई ख़ास मैसेज, बस घर जाने की तैयारी करें? नहीं, हम हाँ घर जाने की तैयारियां करें क्योंकि हम सपोर्ट में ही नहीं है। इमरान खान के आने से जो मुल्क के हालात थे वो बेहतर थे, इनके आने से मुल्क की जो है इकॉनमी और सारा कुछ बहुत डाउन हो गया, तो दैट्स वाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम तो इमरान खान को ही अभी भी प्राइम मिनिस्टर मानते हैं। तो पहले भी हुकूमत उसी की थी, अभी भी उसी की हम सुनते हैं और आगे भी उसी की होगी। तो ये जो भी हुकूमत है इम्पोर्टेड, ये अपनी घर जाने की तैयारियां कर ले और इनका आगे कुछ भी नहीं चलना। जैसे अभी आपने पीछे देखा था, इलेक्शन हुए थे, जितनी भी सीटें हुई थी वहाँ से सिर्फ इमरान खान ही जीता। जिस जिस सीट पे वो लड़ा वहाँ से वो इमरान खान ही जीता। तो बस यही कहना चाहूँगा कि वही हमारा प्राइम मिनिस्टर है, आगे भी वही आएगा। और ये जितनी मर्जी बातें बना लें, हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे। छुटकारा मिले ना मिले उससे कोई नहीं मैम, जो आवाम है उसके साथ अच्छा हो मैम। मतलब जो भी है हुकूमत आए वो कम अज़ कम आवाम को बेहतर सब दे। स्पेशली जो यूथ है हमारी, उसके लिए एजुकेशन जो होती है वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि आई एम आल्सो स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे न्यू चीज़ें हैं। हेल्थ सेक्टर है, जैसे हमारे आवाम है उनके लिए अच्छा हो। बाकी जो भी हुकूमत है उससे कोई इशू नहीं मैम। तो नए साल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ को, मौजूदा हुकूमत को? मैं यही कहना चाहता हूँ, नया साल है, अपने बदले पिछले पुराने चीज़ें भूल जाए, नया एक नया शुरुआत करे। नया साल आया है तो फिर उस हिसाब से बेहतर करे, जो मुल्क के हालात है वो बेहतर करे। मैं बस यही है कि अच्छा गुजरे, दुआई कर सकती हूँ सबके लिए ज़्यादातर के चलो हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए बोलती हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। शहबाज शरीफ के लिए कोई ख़ास मैसेज? बस यही है कि महंगाई काफ़ी है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल से। नए साल में क्या करना चाहिए, बस यही है कि परेशान ही है अभी। तो आगे नया साल आएगा, क्या करें क्या नहीं ये अभी समझ नहीं लग रही, कि अभी कुछ सोचा नहीं है। वैसे तो महंगाई नहीं सोचने दे रही हमें। चैनल करके आप एक लोगों की आवाज़ बने और हर जगह मतलब एक लोकल सतह पे मतलब ग्रास रूट लेवल पे लोगों की आवाज़ जो है ना वो आगे इदारों तक पहुंचा रहे हैं या गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। तो असल में पाकिस्तान कुछ हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोग, हर बंदा, हर एक परेशान है। और लोग पहले मतलब जब खान साहब थे तो उस टाइम भी एक आस लगाए बैठे हुए थे कि खान साहब बेहतर करेंगे और वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे और उसी में लगे हुए थे, ठीक है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट नहीं आई है, इससे लोगों की उम्मीदें थी कि शायद क्या पता है ये कुछ बेहतर कर सके, लेकिन इन्होंने जो है आते ही यहाँ पे गरीब का जो है ना वो जीना हराम हो गया है। लोग 2 टाइम की रोटी के लिए जो है ना वो दर बदर हो गए हैं और गवर्नमेंट कोई भी उस पर कोई चीज़ नहीं कर रही है कि लोगों को कोई किसी किस्म का जो है ना वो कोई रिलीफ दे सके। अभी तक गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे रिलीफ देने में नाकाम रही है और लोगों का कोई हाल नहीं है और वो अपनी याशियों में लगे हुए हैं इधर। तो नए साल के हवाले से कोई ख़ास मैसेज शहबाज शरीफ साहब को, मौजूदा हुकूमत को? उनको यही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को हमारा पूरी कौम की तरफ से यही उनके लिए अर्ज़ है कि आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान के लिए सोचें, लोगों के लिए सोचें। यहाँ पे गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है, लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। आप मेहरबानी करें और लोगों को रिलीफ दें। नाज़रीन, अवाम की राय तो आपने जानी। अवाम का यही कहना था कि पुराने साल से नए साल में कदम रखने का मतलब ये है कि पुरानी गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए। नए साल में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की जाए।
इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन मुबशिर अली के साथ ज़ुबारिया रहमान, अदारिया न्यूज़, इस्लामाबाद।